Hi everybody, I welcome you all to the part 4 and the final video of top 20 internet slangs that you should definitely know about. तो आज हम बात करने वाले हैं 5 नए स्लैंग्स की जो इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हैं. So, before moving further, I have a request to make that 80% of you have still not subscribed to this channel. तो अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स मी. तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई हैव इंक्लूडेड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस बॉक्स सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर और यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन. नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू. तो आज का पहला और इस सीरीज़ का 16th इंटरनेट स्लैंग जो कि काफ़ी पॉपुलर है और आपको पता होना चाहिए वो है GRWM. What does this particular slang stands for? It is an abbreviation for Get Ready With Me. तो आजकल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में गेट रेडी विथ मी वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हैं. So what does this slang, how we define this slang? It is a popular slang used by vloggers to walk their audience or followers through the usual hair, makeup or fashion routine. तो अगर ये जो इंटरनेट स्लैंग है ये मोस्टली व्लॉगर्स और इंस्टाग्रामर्स यूज़ करते हैं टू क्रिएट रील्स एंड वीडियोस जिसमें वो आपको अपनी जर्नी के थ्रू लेके जाते हैं. वो जर्नी हो सकती है या तो हेयर की या तो क्लोथिंग की या तो फैशन की या तो मेकअप की, किसी भी चीज़ की एक नॉर्मल रूटीन वो अपनी शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंक्लूडेड हेयर गेट रेडी विथ मी फॉर दिस होली सीजन इन वृंदावन. मे बी सम इंस्टाग्रामर और फॉलोअर वृंदावन विजिट किए होली में और वहाँ पे वो कैसे रेडी हुए, क्या क्लोथ पहने, क्या मेकअप किया, तो वो उसका पूरा ट्यूटोरियल और वो देते हैं और उसमें लिखते हैं GRWM, दैट स्टैंड फॉर गेट रेडी विथ मी. तो आप अगर इस पर्टिकुलर इंटरनेट स्लैंग को वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे तो ये बेसिकली इंक्लूड होते हैं टाइटल्स में, कैप्शंस में एंड इवन एज अ हैशटैग. So you have to definitely know about this particular slang. Moving on to the next internet slang for today is BTS. तो BTS fans यहाँ पे ज़्यादा खुश मत होइए because we are not talking about the Korean band here, but we are talking about behind the scene. तो BTS का full form यहाँ पे behind the scene है. This is a very popular internet slang and a very popular social media acronym, and it is used by the people on social media to show their followers or audience behind the scenes look at what your product or your brand is doing. तो अगर हम कोई फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में हैं तो वो फिल्म तो एक प्रोडक्ट निकल के आएगी, फाइनल प्रोडक्ट, बट उसके पीछे का सीन क्या चल रहा है वो शो करते हैं थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्लैंग दैट इज़ BTS. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही फ़नी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, BTS ऑफ अ पिक्चर यू सी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. तो ये वाला जो आपका राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला सॉरी इमेज है उसको देखिएगा कि इंस्टाग्राम हैंडल में जो आप मेरी फ़ोटो देख रहे हो उसका BTS बिहाइंड द सीन देखो. तो इट इज़ वेरी फनी एंड इट इज़ वेरी रिलेटेबल पिक्चर दैट आई हैव इंक्लूडेड एज एन एग्जाम्पल. आई होप यू गेट दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटरनेट स्लैंग फॉर टुडे इज़ XOXO. ये काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता हो और काफ़ी लोगों को पता भी होगा बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है. हालांकि ये मुझे नहीं पता था और इस वीडियो को बनाने के दौरान मुझे ये पता चला है. XOXO का मतलब होता है हग्स एंड किसेस. तो ये बेसिकली XOXO इसलिए है हग्स किसेस, हग्स एंड किसेस, और किसेस एंड हग्स, किसेस एंड हग्स. तो जो किसेस होती हैं वो वी शेप, यहाँ पे जो मैंने सिंबल बनाया है इसलिए ये एक्स फॉर्म करती हैं, और हग्स जो हम आर्म्स डालते हैं एक दूसरे के उसमें शोल्डर्स में तो वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है. तो दैट्स वाई इट इज़ अ सिंबल ऑफ X एंड O. तो ये अदर वे राउंड भी हो सकता है. तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसेस के लिए हम X ही यूज़ करें और हग्स के लिए O. सो इट कैन बी अदर वे राउंड ऑल्सो. Now what is it used for? It is a slang term which is used in an informal communication for expressing sincerity, affection, faith, love and good friendship in a text message or usual text based conversation. तो जब हम किसी से चैट कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग, तो we can't go kiss and show our love to somebody.
राइट तो हम इस वर्ड इस इंटरनेट स्लैंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ गुड फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ लव, इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, फेथ. सो वो एक्सप्रेस करने के लिए हम इस पर्टिकुलर इंटरनेट स्लैंग को यूज़ करते हैं. ठीक है. इसका एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू दिस ब्यूटिफुल एंड सीरीन प्लेस रिद्धि एक्सो एक्सो. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दिस पर्टिकुलर इंटरनेट स्लैंग. अगर अभी तक आपने ये यूज़ नहीं किया है तो डू ट्राई इट विथ समवन you love, someone you respect, someone you have faith for, or someone you have to show affection. तो कभी भी आप ये यूज़ करके देख सकते हैं. Now, coming to the next internet slang for today, that is TBH. Now, what does this TBH stand for? It stands for to be honest. जब हम कभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी बात करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट हम यूज़ करते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है और ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू गिव योर ओपिनियन अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हमें कभी ओपिनियन देना हो तो हम इस पर्टिकुलर स्लैंग का यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू एक्सप्रेस योर फ्रैंकनेस और ऑनेस्टी. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, सच बोलो तो यार ये ऐसा है, सच बोलो तो यार. दैट इज़ वॉट टू बी ऑनेस्ट मीन्स. ठीक है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. Do you think the presentation that I gave yesterday was up to the mark? Now this girl replies, well, to be honest, people are envy of your confidence and smile that you show on stage. I mean, you and your presentation both were amazing. So this is how we use this particular slang. It can be used at the starting of your sentence or your end of the sentence. ठीक है. तो ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम. जैसे मैंने यहाँ पे TBH को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज़ किया है, आप इसको एंड में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. आई होप यू गेट दैट. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू कॉमेंट डाउन. नाउ द लास्ट एंड द फाइनल इंटरनेट स्लैंग फॉर टुडे एंड फॉर दिस सीरीज इज LMK. LMK का मतलब क्या होता है ये आपको क्वेश्चन मार्क से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो इट मीन्स लेट मी नो. तो लेट मी नो is a very popular internet slang used in an informal communication to request for an information or any feedback. जब हम बोलते हैं ओके लेट मी नो, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला हमें आगे कोई आंसर देगा. ठीक है. कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है या कोई फीडबैक चाहिए होता है, कोई रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो हम लेट मी नो और LMK का यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, हे, let me know whether you all are coming to the holy party I'm planning to go for. I need to arrange for the passes accordingly. So this is how LMK is used. And now I would say, let me know in the comment section that did you like this series or not, and where I can improve. कोई भी feedback हो, कुछ भी response हो, please comment down. Okay, with this, thank you for watching my video, and please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video coming very soon. Till then, stay safe, take care, happy learning.